उसमें दोनों हाथों को पूरा गोल आगे 5 बार घुमाएँगे। आप लोग बड़े आराम से करिएगा। जो भी लोग पहली बार परफ़ॉर्म कर रहे हैं। फिर 5 बार पीछे की ओर घुमाएँगे। अगले व्यायाम में दोनों हाथों को सामने की ओर सीधा रखेंगे और कलाई को आगे की ओर 5 बार घुमाएँगे। फिर पीछे की ओर 5 बार घुमाएँगे। फिर हमारी फिंगर्स को, उंगलियों को फ्री करेंगे, अंदर-बाहर की ओर करके। 5वें नंबर पर व्यायाम में हम दोनों हाथ कमर पर रखेंगे व पहले दाईं ओर घुमाएँगे, जिसे वेस्ट रोटेशन भी कहा जाता है। व फिर बाईं ओर 5 बार घुमाएँगे। यदि आपको समझने में कुछ भी दिक्कत आ रही हो, तो आप सोनू जाटव सर को देख सकते हैं और उनके द्वारा जो परफ़ॉर्म किया जा रहा है, उसी को आप जस्ट कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद एक हाथ सिर के ऊपर व दूसरा हाथ कमर पर रखेंगे व दाईं ओर 5 बार और बाईं ओर 5 बार प्रेस करेंगे। इस प्रकार हमने हमारे कमर के जॉइंट्स को फ्री कर लिया है। इसके बाद दायाँ पैर आगे की ओर निकालेंगे और उसे 5 बार गोल घुमाएँगे। फिर रिवर्स पोस्चर में 5 बार घुमाएँगे। फिर बायाँ पैर हम आगे निकालेंगे और उसे भी 5 बार दाईं ओर घुमाएँगे और फिर 5 बार बाईं ओर घुमाएँगे। इसके बाद अपनी जगह पे खड़े होकर दौड़ लगाएँगे। सामान्य जॉगिंग करना है हमें। 30 सेकंड जॉगिंग करने के बाद अब हम अपनी जगह पर खड़े होकर 10 बार हल्का-हल्का जंप करेंगे। अब लंबी साँस लेंगे। और बॉडी को ढीला छोड़ देंगे। पर पूर्ण होता है। अब हमारा शरीर व्यायाम करने के लिए तैयार है। अब सूर्य नमस्कार के लिए मैं हमारे व्यायाम प्रशिक्षक पंकज श्रीवास्तव सर को बुलाऊँगा, जो हमें सूर्य नमस्कार और स्टैंडिंग आसन करने में मदद करेंगे। सबसे पहले सूर्य नमस्कार की मुद्रा में हम दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार स्थिति में खड़े हो जाएँगे। दूसरी मुद्रा में गहरी साँस लेंगे और दोनों हाथों को कानों के पास से ऊपर की ओर तानेंगे व गर्दन भी पीछे की ओर ले जाएँगे। बड़े आराम से आप ये व्यायाम करिएगा। तीसरे नंबर पर तीसरी स्थिति में साँस छोड़ते हुए शरीर को आगे की ओर झुकाएँगे और पृथ्वी को स्पर्श करने की कोशिश करेंगे। घुटने सीधे रहेंगे। चौथी स्थिति में साँस लेते हुए बाएँ पैर को पीछे ले जाएँगे व छाती को खींचकर आगे की ओर तानेंगे। 5वीं स्थिति में दायाँ पैर भी पीछे की ओर ले जाएँगे व दोनों पैर की एड़ियों को पृथ्वी पर टिकाने की कोशिश करेंगे। छठी स्थिति में साँस भरते हुए पृथ्वी के समानांतर सीधा साष्टांग दंडवत करेंगे। इसमें घुटने, छाती, माथा पृथ्वी पर टिका देंगे। अब अगली स्थिति में साँस भरते हुए छाती को आगे की ओर खींचेंगे, चेस्ट को आगे की ओर खींचेंगे, हाथों को सीधा कर देंगे, गर्दन को पीछे की ओर ले जाएँगे, घुटने पृथ्वी का स्पर्श करते हुए पैरों के पंजे पर खड़े रहेंगे। भुजंगासन की स्थिति कहलाती है। 8वीं स्थिति में साँस को बाहर छोड़ते हुए कमर को ऊपर उठाएँगे व एड़ियों को जमीन पर लगा देंगे। गर्दन अंदर की ओर और शरीर पीछे की ओर खींचेंगे। पर्वतासन की स्थिति कहलाती है। 9वीं स्थिति में साँस लेते हुए बायाँ पैर पीछे ले जाएँगे और छाती को आगे खींचेंगे व पैर का पंजा खड़ा रखेंगे। 10वीं स्थिति में पुनः पाद हस्तासन की स्थिति में आ जाएँगे। आगे की ओर शरीर झुका हुआ, दोनों हाथों से पृथ्वी छूने की कोशिश करेंगे और घुटने सीधे रखेंगे। 11वीं स्थिति में आप दोनों हाथों को कानों से सटाते हुए ऊपर की ओर तानेंगे व भुजाएं व गर्दन पीछे की ओर खींचेंगे और 12वीं स्थिति में पुनः धीरे से प्रारंभ वाली नमस्कार स्थिति में आ जाएंगे।
इस प्रकार हमारे सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियां पूर्ण हो जाती हैं। अब हम इसे 2 बार और सीधे काउंटिंग में परफॉर्म करेंगे। आप सभी तैयार हो जाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग अपने-अपने वीडियो ऑन कर लें, ताकि सभी लोग देख पाएँ और हम भी देख पाएँगे कि आप किस प्रकार परफॉर्म कर रहे हैं। तीसरा सेट फिर से हम सूर्य नमस्कार का लगाएँगे। नमस्कार मुद्रा में आ जाएँगे, प्रथम स्थिति। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ऊपर खड़े होकर की ओर खींचेंगे, 12। इस प्रकार सूर्य नमस्कार के हमने 3 सेट पूरे लगा लिए हैं। आप इन्हें रोज 1-1 सेट या 2-2 सेट घर पर बढ़ा सकते हैं। सूर्य नमस्कार को पूर्ण व्यायाम कहा जाता है। इसमें योगा के काफ़ी सारे आसन सम्मिलित होते हैं, इसीलिए इसे पूरे शरीर का व्यायाम कहा जाता है। अब हम स्टैंडिंग आसन करेंगे। आप इसके लिए तैयार हो जाएँ। सबसे पहले हम ताड़ आसन परफॉर्म करेंगे। आसन में प्रथम आसन जो परफॉर्म किया जाता है, हमेशा ताड़ आसन रहता है। इसको करने से सांसों की प्रक्रिया सही होती है। सही प्रकार से करने के लिए आप पंकज श्रीवास्तव सर को देख सकते हैं और उन्हीं को फॉलो करिए। इसको करने के लिए सीधे खड़े होकर सांसों पर नियंत्रण रखेंगे और हाथों को हवा की ओर ऊपर ले जाया जाता है। इस आसन को करने से शरीर में खिंचाव होता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है और शरीर सुडौल बनता है। अब दूसरा आसन हम जो परफॉर्म करेंगे, वो है वृक्ष आसन। वृक्ष आसन के लिए दोनों पाँव पर समान भार देंगे, फिर अपना दायां पैर अपने बाएं थाइस के ऊपर, जांघ के ऊपर रखेंगे। दोनों हाथ ऊपर की ओर ले जाएंगे, नमस्कार मुद्रा सिर के ऊपर, और बैलेंस बनाएंगे। एक वृक्षासन ऐसा आसन है जिसमें आंखें खुली रखी जा सकती हैं। हमारे शरीर का बैलेंस बनता है, शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, कंसंट्रेशन लेवल भी हमें इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। अब तीसरा आसन जो हम परफॉर्म करेंगे वो है त्रिकोण आसन। दोनों पाँव में बराबर गैप लेंगे, अपने दाहिने पंजे को 90 डिग्री और बाएं पंजे को 15 डिग्री तक घुमाएंगे। फिर अपने बाएं हाथ से बाएं पैर को छुएंगे, घुटने सीधे रहेंगे और सिर से आंखों सीधे हाथ को ऊपर की ओर देखेंगे। त्रिकोण आसन करने से भी काफी फायदे होते हैं। डायबिटीज के पेशेंट को भी इसमें काफी आराम मिलता है, पाँव की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। अब हम जो चौथा आसन परफॉर्म करेंगे वो है पाद हस्तासन। इसे हस्त पादासन के नाम से भी जाना जाता है। दोनों पैरों को सीधे रखेंगे, 6 इंच के आसपास हमारे दोनों पाँव के बीच में गैप रहेगा। इसके बाद दोनों हाथों को ऊपर की ओर से नीचे की ओर लेके जाएंगे, घुटने सीधे रहेंगे, दोनों हाथों से जमीन को, पृथ्वी को स्पर्श करने की कोशिश करेंगे।
हर आसन में हमें 20 से 30 सेकंड तक उस स्थिति में रहना होता है। पादहस्तासन से भी हमारे पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। यही नहीं, हमें मोटापा कम करने में भी मदद मिलती है। पुनः सामान्य स्थिति में आ जाएंगे, गहरी सांस लेंगे। धन्यवाद पंकज सर। योगासन में हमने कुछ 4 आसन आज स्टैंडिंग आसन की स्थिति में किए हैं, जिसमें हमें पंकज सर ने मदद करी। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसन, जिन्हें सिटिंग आसन कहा जाता है, और उसके बाद लाइंग और इन्वर्टेड आसन परफॉर्म करेंगे। बैठ के किए जाने वाले आसन में जो हम परफॉर्म करेंगे और हमारी जो मदद करने वाले हैं, वो हमारे योग प्रशिक्षक, योग में पारंगत धीरज सर हमारी मदद करेंगे। सबसे पहले पश्चिमोत्तानासन हम परफॉर्म करेंगे। दोनों पाँव को सीधा करेंगे, पंजे खींचे हुए, दोनों हाथों को पीछे से आगे की ओर लेके आएंगे, सिर को घुटने पे लगाने की कोशिश करेंगे और दोनों हाथों की उंगलियों से पैरों की उंगलियों को पकड़ लेंगे। इस स्थिति में हमें 20 से 30 सेकंड तक रहना है। जिन्हें भी पीठ की समस्या है, सर्वाइकल में प्रॉब्लम है, उन्हें यह आसन परफॉर्म नहीं करना है। सामान्य भाषा में कहें तो जिन्हें भी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हैं, उन्हें यह आसन परफॉर्म नहीं करना है। इसके बाद अब हम वज्रासन परफॉर्म करेंगे। वज्रासन के लिए हम पहले अपने बाएं पांव को पीछे की ओर ले जाएंगे और मोड़ेंगे। उसके बाद दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाके मोड़ेंगे। पांव खुले, पंजे खुले हुए रहेंगे। दोनों हाथ हमारी दोनों जांघों पर रहेंगे, थाइस पर रहेंगे, कमर सीधी। यही वज्रासन है जिसे भोजन के उपरांत भी परफॉर्म किया जा सकता है। इससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में काफी मदद मिलती है। वज्रासन के बाद अब जो अगला हम आसन परफॉर्म करेंगे वो है शशांक आसन। सबसे पहले शशांक आसन में वज्रासन की स्थिति में ही बैठे रहेंगे। दोनों हाथों को ऊपर से आगे की ओर लेके जाएंगे, कमर सीधी, और सिर को जमीन पर, पृथ्वी पर स्पर्श करेंगे। दोनों हाथ भी जमीन पर, हथेलियां जमीन को स्पर्श करेंगी। इस स्थिति में हमें 20 से 25 सेकंड तक रहना है। शशांक आसन से तनाव कम करने में मदद मिलती है, गुस्सा कम करने में मदद मिलती है। यह हमारे पेट की मजबूती के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे साइटिका में भी काफी फायदा होता है। हृदय रोगियों के लिए भी यह बहुत आरामदायक है। पीठ दर्द में भी शशांक आसन बहुत फायदा देता है। यही नहीं, विद्यार्थियों की मेमोरी बढ़ाने में भी और आंखों की रोशनी बढ़ाने में यह मदद करता है। शशांक आसन के समय जो पीठ दर्द से पीड़ित व्यक्ति हैं, वर्टिगो वालों के लिए, स्लिप डिस्क की जिन्हें शिकायत है, हाई ब्लड प्रेशर की जिन्हें समस्या है, उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। अगला आसन जो है सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन में भी वज्रासन की स्थिति में ही बैठेंगे। उसके बाद हम पीठ और पूरे शरीर को पीछे की ओर ले जाएंगे और हमारा पेट ऊपर की ओर रहेगा और सिर जमीन को, पृथ्वी को स्पर्श करेगा। दोनों हाथ हमारी कमर के पास स्थित रहेंगे। सुप्त वज्रासन बहुत ही बढ़िया आसन है। पीठ की मांसपेशियां इससे मजबूत होती हैं। उसके बाद हम अगला आसन जो परफॉर्म करेंगे वो है उष्ट्रासन। इसे अंग्रेजी में केमल पोज भी कहा जाता है। इसमें भी पहले वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे, घुटनों को एक साथ जोड़ के रखेंगे और पैरों को भी।
यदि आपको दिक्कत हो रही हो तो आप उन्हें थोड़ा अलग और दूर पे भी रख सकते हैं। फिर पीछे की ओर झुकेंगे और दाएं हाथ से और बाएं हाथ से अपने दोनों एड़ियों को, एंकल को पकड़ने की कोशिश करेंगे। कमर सीधी और पीछे की ओर शरीर तना हुआ। यह बहुत ही बढ़िया आसन है। शरीर को लचीला बनाने में यह बहुत मदद करता है। इसके बाद सर्वांग आसन। इसे इन्वर्टेड आसन भी कहा जाता है। सारे इन्वर्टेड आसन वो कहलाते हैं जिनमें सिर नीचे की ओर और पैर ऊपर की ओर होते हैं। पीठ के बल लेट जाएं, अपने पैरों को ऊपर की ओर उठाएंगे और कूल्हे और कमर को भी ऊपर की ओर उठाएंगे। अपना सारा वजन अपने कंधों अर्थात अपने शोल्डर्स पे आ जाएगा। अपनी पीठ को अपने हाथों से सहारा देंगे। धीरज सर, देखिए आप कितने अच्छे तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है। अपनी कोहनियां शरीर के पास में रहेंगी। सर्वांगासन करने से बहुत फायदे होते हैं। थायराइड ग्लैंड्स को ये मजबूत बनाता है, हाथों और कंधों को मजबूत बनाता है और पीठ को भी अधिक लचीला बनाता है। इसके बाद हम हल आसन करेंगे। ये भी एक इन्वर्टेड आसन है। इसमें पीठ के बल लेटने के उपरांत दोनों पांवों को ऊपर की ओर ले जाया जाता है। अपने दोनों हाथों से कमर पे सपोर्ट दिया जाता है और फिर दोनों पैरों को धीरे से पीछे की ओर ले जाया जाता है और पृथ्वी को स्पर्श किया जाता है। दोनों हाथ आगे की ओर पृथ्वी को स्पर्श करेंगे। एक बार फिर मेरा सभी से निवेदन है कि जिन्हें भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, पीठ की समस्या है, वो लोग इन आसन को न करें। अगला आसन जो हम परफॉर्म करेंगे, भुजंग आसन। भुजंग अर्थात सर्प। सांप की तरह, भुजंग की तरह शरीर को आगे की ओर ताना जाता है। पहले इसमें पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों पांवों को सीधा कर लेंगे, फिर धीरे से दोनों हाथों को आगे से अपने वापस कंधों के पास लेके आएंगे और पूरा वजन हाथों पर देने के उपरांत अपनी छाती और मुंह को ऊपर की ओर पीछे की तरफ खींचेंगे, पांव सीधे तने हुए। इस प्रकार भुजंगासन का पोज बन जाता है। भुजंगासन बहुत ही बढ़िया आसन है जिससे शरीर को लचीला बनाया जा सकता है। पेट की मांसपेशियों को खींचकर और लचीला बनाया जा सकता है। हमारे पैर और जांघों की मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। बहुत सारी बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आज हमने बैठकर किए जाने वाले आसन और इन्वर्टेड आसन परफॉर्म किए, जिन्हें बहुत ही सहजता के साथ धीरज सर ने परफॉर्म करके आपको बताया। आशा है आप सभी ने भी इनके साथ बराबर सही तरीके से परफॉर्म किए होंगे। धन्यवाद धीरज सर। अब इसके बाद हम प्राणायाम परफॉर्म करेंगे। प्राणायाम को आमतौर पर सांस नियंत्रण की प्रक्रिया समझा जाता है। प्राणायाम में किए जाने वाले अभ्यास को देखकर यह ठीक ही लगता है, परंतु उसके पीछे सच बात कुछ और है। प्राणायाम दो शब्दों के मेल से बना है, प्राण और आयाम। प्राण का मतलब महत्वपूर्ण ऊर्जा या जीवन शक्ति है। वह शक्ति जो सभी चीजों में मौजूद है, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव। प्राणायाम श्वास के माध्यम से यह ऊर्जा शरीर की सभी नाड़ियों में पहुंचाती है। यम शब्द का अर्थ है नियंत्रण और योग में इसे विभिन्न नियमों या आचार को निरूपित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मगर प्राणायाम शब्द में प्राण के साथ यम नहीं, आयम की संधि की गई है। आयम का मतलब है एक्सटेंशन या विस्तार करना, तो इसलिए प्राणायाम का सही मतलब है प्राण का विस्तार करना। प्राणायाम में हमारे सोनू जाटव सर एक बार पुनः हमारी मदद करेंगे। हम सुख आसन में बैठ जाएंगे और सबसे पहले अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में
अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। हमारे दाएँ हाथ से अंगूठे के द्वारा दाएँ नाक के स्वर को बंद किया जाएगा और बाएँ से गहरी साँस खींची जाएगी। उसके बाद बाएँ स्वर को दबाया जाएगा और दाएँ से श्वास ली जाएगी। आप जितनी ज़्यादा बारी से करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। आपके फेफड़े, लंग्स बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य करना शुरू कर देते हैं। अनुलोम-विलोम प्राणायाम नाड़ियों या प्राणिक चैनलों को साफ करता है और प्राण का पूरे शरीर में प्रवाह बना देता है। इतना ही नहीं, यह नाड़ियों को भी शुद्ध कर देता है। इसीलिए इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालता है। यह तनाव, अवसाद और दिल से संबंधित समस्याओं के लिए बहुत ही औषधीय आसन है। यह आपकी एकाग्रता में सुधार लाता है, आपकी त्वचा में दमक को बढ़ाता है। यह रक्त परिसंचरण में सुधार लाता है और साथ ही साथ मन को शांत करता है। जिन्हें भी सांस से संबंधित समस्या है, वो लोग इस आसन को धीरे-धीरे करें। बाकी लोग जैसे-जैसे अनुलोम-विलोम की मात्रा को बढ़ाएँगे, वो अपनी श्वास को तीव्र गति से अंदर की ओर ले सकते हैं। आज कोविड-19 की महामारी के समय में सभी लोग इसे बहुत ही अचूक औषधि की तरह देख रहे हैं। इसके उपरांत अब प्राणायाम में हम कपालभाति परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले आरामदायक आसन पर बैठ जाएँ। अब सिर और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रख लें। आँखें बंद कर लें और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अब दोनों नासिका छिद्रों से गहरी सांस लें और पेट की मांसपेशियों को सिकोड़ते हुए श्वास बाहर की ओर छोड़ें। लेकिन ध्यान रहे, श्वास छोड़ते समय अधिक जोर न लगाएं। अब फिर से जब सांस लें, तो पेट की पेशियों पर बिना प्रयास लगाए सांस लें। सांस आराम से लें, इसमें किसी प्रकार का प्रयास ना लगाएं। शुरुआत में 10 बार सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया करें। इस चक्र को 3 से 5 बार दोहराएं। आसन का अभ्यास पूरा होने के बाद शांति का अनुभव करें। कपालभाति प्राणायाम से बहुत फायदे हैं। यह मेटाबॉलिज्म चयापचय प्रक्रिया को बेहतर करने में मदद करता है और इससे वजन कम होता है। आपके शरीर की सभी नाड़ियों को शुद्ध करता है, पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। यह डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है। शरीर में रक्त के परिसंचरण को सही करता है और इससे चेहरे पर चमक बढ़ती है। पाचन अंगों को उत्तेजित करता है, जिससे पोषक तत्व शरीर में पूर्ण रूप से संचारित होते हैं। आपकी पेट की चर्बी कपालभाति करने से अपने आप कम होना शुरू हो जाती है। मन को शांत करता है और इसके अलावा शरीर के बहुत सारे विकारों को ठीक करने में मदद करता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्राणायाम होते हैं, लेकिन कोविड-19 महामारी के संदर्भ में प्राणायाम में अनुलोम-विलोम और कपालभाति का ही विशेष महत्व है। आराम से हम शांत मुद्रा में आ जाएँगे, धीरे-धीरे साँसों को कंट्रोल करेंगे। अब आप बहुत ही शांत और प्रसन्नचित्त महसूस कर रहे होंगे। हमारे आसपास का वातावरण बहुत ही शांत और खुशनुमा
महसूस हो रहा है। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे और सुखासन की मुद्रा में आ जाएंगे। इस प्रकार कपालभाति परफॉर्म करने के बाद और सारे आसन परफॉर्म करने के बाद अब हम कुछ रिलैक्सेशन व्यायाम करेंगे, जिससे हमारा शरीर पुनः सामान्य अवस्था में आ जाएगा। आप रिलैक्सेशन आसन सोनू सर जैसे-जैसे परफॉर्म करेंगे, आप उन्हें फॉलो करिएगा। इसमें सबसे पहले हम शवासन करेंगे। पीठ जमीन पे टिकाकर दोनों पाँव सीधे करेंगे। दोनों हाथों को आसमान की ओर हथेलियां खुली हुई रख के जमीन पर टिका देंगे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। आराम से शरीर में आने वाली सांसों को महसूस कीजिए। मन में किसी भी प्रकार का विचार न आने दें। आपके शरीर से सभी विकार दूर हो रहे हैं। आप शांत महसूस कर रहे हैं। आप प्रसन्नचित्त महसूस कर रहे हैं। आपका शरीर तरोताजा महसूस कर रहे हैं। नई ऊर्जा का संचार आपके शरीर में हो गया है। शवासन आप जितनी देर चाहें उस हिसाब से परफॉर्म कर सकते हैं। सामान्यतः इसे 60 सेकेंड किया जाता है। आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। शवासन के उपरांत धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे और पुनः सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। सामान्य स्थिति में आने के लिए कभी भी सीधे ना उठें। बाईं ओर करवट लें और अपने बाएं हाथ पे वजन देते हुए ऊपर की ओर उठें। पुनः सुखासन में बैठ जाएंगे। कमर सीधी रखेंगे। दोनों हाथ हमारे दोनों घुटनों पर रहेंगे और फिर से मुद्रा की स्थिति में आ जाएंगे। हमारी आंखों को बंद करेंगे और अब हम ध्यान लगाएंगे, जिसे मेडिटेशन कहा जाता है। इससे हमें तनाव से मुक्ति प्राप्त करने में मदद मिलती है। कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। एकाग्रचित होने के उपरांत हम और शांत महसूस करते हैं। ध्यान की मुद्रा में भी हमारे मन में कोई भी विचार न आने दें। इसी मुद्रा में हमें लगभग 60 सेकेंड कम से कम बैठना है। कमर सीधी ही रखना है। श्वास आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। इस ऑक्सीजन से हमारे शरीर के समस्त ऑर्गन बहुत ठीक से काम कर रहे हैं। सारे विटामिन और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन रक्त के साथ सब जगह हो रहा है। हमारा शरीर अच्छा महसूस कर रहा है। हमारा शरीर प्रसन्नचित्त महसूस कर रहा है। अब धीरे से हम पुनः अपनी आंखें खोलेंगे। सुखासन की स्थिति में आ जाएंगे और यहीं पे हमारा रिलैक्सेशन पूर्ण होता है। धन्यवाद सोनू सर। इस प्रकार आज विश्व योग दिवस पर हमने जो भी आसन व प्राणायाम किए हैं, इन्हें रोज अपनी दिनचर्या में शामिल करें तथा जीवन भर अच्छे स्वास्थ्य का लाभ लें। अब मैं हमारे डायरेक्टर सर को अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित करूंगा। ओवर टू यू सर। Hello. 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 First of all,
I would like to applaud and compliment Mr. Sonu Jatav, Pankaj Srivastav, Dheeraj, the our teachers who have performed live the important yogasana on the eve of International Yoga Day today. And I also applaud and compliment Mr. Vijay Porwal, the commentator, and Victor Swami, the organizer. T-shirt. They have, can I hear? Can you hear me? Yeah. This will really impact and inspire the spectators who have witnessed this live demo. I could see the students, parents performing it. All the best. I would like to say a few words on the importance of yoga, which should be part and parcel of our day-to-day life. Patanjali, as you know, the great sage who compiled Yoga Sutras some 2000 years before, which is now widely known and popular in all over the world. Yoga is proven to be the elixir of good and happy life. It means the medicine for all physical, mental, moral, spiritual illness. And yoga has gained an international popularity, and therefore the nation celebrates it as an International Yoga Day. Yoga, as you all know, is the union of body, mind, and soul. And when it is performed with pranayama, meditation, it cures all diseases. It may be physical, mental, emotional, even evil things coming out of our thoughts, words, and deeds. We can all enjoy a perfect health of mind and body and soul, and thus can Okay. live a happy life. That is why it is said, health, We always say this. health is a great wealth. A life of disease is a life of suffering and not worth living. Now, as the globe is under the spell of this deadly pandemic COVID 19, WHO has advocated to improve the immunity or resistance power of the body to fight the virus, not to be scared when our body is as immune power. Yoga can provide this immune power with no cost and with no expense. Dear students, I would like to mention some important benefits that we gain from yoga, and you must make it a way of life to lead a healthy, wealthy, happy, and successful life. I would like to mention some important one. When yoga practiced daily, it builds your physical strength and it becomes an energizer. It increases your immune power and it tones up your muscle power, decreases all stresses and increases self-confidence, improves all overall good health and especially your concentration power which is required for your studies, improves your breathing, improves the quality of life, I mean your thoughts, words, and deeds. And it is an effective, efficacious medicine for all diseases, and it tones up our all physical growth. So it was really a wonderful day when our teachers were performing. And I also would like to thank the parents, so motivated, inspired, doing yogasana with your words. And at this crisis, dear students and parents, on all those witness, yoga has become an indispensable part in our life. When we do yoga, not only we are healthy, but there is peace, calm, tranquility in our life. And today being the Father's Day, is how wonderful it is, twin celebrations. Now, I would like to appreciate, first of all, the students who have manifested their love and respect for dads by means of messages,
greeting cards, dances, and all forms to express their deep love, which we have already uploaded in the school WhatsApp, Facebook, and YouTube. So, on behalf of the management, and school teachers and the students, I wish all the dads of our school happy Dads Day and pray for God's blessings for all your good wishes to be fulfilled and a good health and all the best to all of you. So thank you very much. धन्यवाद सर आपकी शुभेच्छाओं के लिए। आपके विशेष ये सभी को बहुत आवश्यकता है। मैं आप सबका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। आज सभी जिन बच्चों ने और उनके पालकों ने आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून पर हमारे साथ भाग लिया। मैं हमारे सभी खेल शिक्षकों और सर की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ।